हर खबर आप तक सबसे पहले NS9 न्यूज पर। ग्रेटर नोएडा के लुक्सर गांव निवासी किराना व्यापारी मेघ सिंह के मासूम बेटे और 5 बहनों के मासूम भाई हर्ष का रविवार को 4 बदमाशों ने अपहरण कर 30 लाख की फिरौती मांगी। पुलिस ने सोमवार सुबह मेघ सिंह के साथ मिलकर बदमाशों को फिरौती देकर कक्षा 3 के छात्र हर्ष को सकुशल बरामद कर लिया। इस दौरान पुलिस की मुठभेड़ में बदायूं निवासी ऋषभ के पैर में गोली लगने से घायल हुआ और विशाल मोदिया को गिरफ्तार किया। सोमवार शाम बीटा 2 थाना क्षेत्र में फरार 2 बदमाशों से फिर से पुलिस की मुठभेड़ हुई। इसमें बदायूं निवासी शिवम यादव पुलिस मुठभेड़ में ढेर हो गया। पुलिस ने वारदात में प्रयोग की गई बाइक व वसूली गई 29 लाख की फिरौती की भी रकम बरामद कर ली। इकोटेक 1 थाना क्षेत्र के लुक्सर गांव निवासी मेघ सिंह की 5 बड़ी बेटियां और सबसे छोटा बेटा हर्ष है। मेघ सिंह रविवार को गांव में ही घर से कुछ दूरी पर स्थित अपनी किराना की दुकान पर थे। दोपहर लगभग 12:30 बजे उनके मकान के सामने पूर्व में किराए पर रहकर मजदूरी करने वाला शिवम यादव ने अपने साथियों के साथ मिलकर उनके बेटे हर्ष को बाइक पर अगवा कर ले गया। अपहरणकर्ताओं ने फिरौती लेने के लिए इकोटेक 1 थाना क्षेत्र में लुक्सर जेल के पास एकांत स्थान पर बुलाया। पुलिस ने योजनाबद्ध तरीके से मेघ सिंह को रुपये लेकर भेजा और पुलिस टीम ने इस स्थान को चारों ओर से घेर लिया। मेघ सिंह ने फिरौती देकर बच्चे को सकुशल अपने साथ लेकर बदमाशों से कुछ दूर पहुंचा, तभी पुलिस टीम ने बदमाशों को घेर लिया। डीसीपी ग्रेटर नोएडा जोन अभिषेक वर्मा ने बताया कि सोमवार शाम बीटा 2 थाना क्षेत्र के चूहड़पुर अंडरपास के पास बाइक सवार फिरौती की रकम लेकर घूम रहे थे। बदमाशों को पुलिस ने घेरा तो उन्होंने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में बदमाश के सीने में 2 गोली लगने से शिवम यादव घायल हो गया। उसे अस्पताल भेजा गया है, लेकिन चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ऑपरेशन में शामिल पुलिस टीम को 25,000 इनाम दिया जाएगा। पुलिस ने नोएडा में 5 बहनों के इकलौते भाई को सकुशल उसके परिवार के पास भेज दिया है। जितने समय बच्चा अपहरणकर्ताओं के पास रहा, पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल था। बच्चे को छुड़ाने के बाद सोमवार देर शाम को पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह टीम के संग लुक्सर गांव में बच्चे के घर पहुंचे। दुकान पे उसके पास कॉल आ रही थी बार-बार, में मेरे फोन चार्जिंग पे लग रहा था दुकान पे, तो उसके पास कॉल आ रही थी। तो उसने एक बार कॉल उठाई तो उसने बोले अपने पापा से बात कराओ। ये नहीं बताई मैं कौन बोल रहा हूँ। लड़की के पास कोई हाँ नहीं, वहाँ दुकान पे अकेली थी। उन्होंने कही पापा आएगा तो मैं बात करा दूँगी। मैं जैसे ही 3:30 बजे दुकान पे पहुँचा तो उसकी कॉल आ रही थी। कॉल आती मैंने कॉल उठाई तो बोलने लगा आपने 4 घंटे से फ़ोन बजा रहा मैं, आप कहाँ थे? मतलब कि मैं तो घर पे सो रहा था जी, लड़की थी दुकान पे। बाकी बात तुम्हें ये पता है तुम्हारा लड़का कहाँ है? मतलब कि घर पे होगा या पड़ोस में होगा, मुझे तो पता नहीं है लड़का कहाँ है। तुम्हारा लड़का 4 घंटे से हमारे पास है, तुम्हें पता है कुछ नहीं? फिर कहने लगा साइड में हो, मुझे आवाज़ साफ नहीं आ रही, एक साइड में होकर बात करो। एकांत में कोई तुम्हारे पास है तो नहीं? मेरे पास कोई नहीं है जी। तो हमें 30 लाख रुपए चाहिए, यहाँ पर लड़का लेना था। मैंने कह दी 30 लाख रुपए मैं कहाँ से लाऊंगा, पेड़ पे थोड़ी लग रही। मैं मजाक समझ रहा हूँ, कोई मजाक कर रहा साथ में। ये बात हुई। फिर पुलिस को कैसे सूचना दी? फिर 112 पे हमने कॉल करी जी। हाँ, पहले मैंने घर पे आके देखा, सबड़े में ढूंढा, इधर भी ढूंढा, अपने घर भी ढूंढा, गोदाम पे भी ढूंढा। मन की कभी यहाँ कोई मजाक कर रहा हो, तो घर पे नहीं मिला। उसके बाद में हमने 112 पे कॉल करी। 112 पे कॉल करने के बाद में चौकी इंचार्ज को कॉल करी, हाँ जेल चौकी को। उसके बाद में चौकी पे हम बुला लिए, मैडम भी आ गई, ACP साहब भी आ गए वहाँ चौकी पे। 3 बजे? हाँ जी, 3:30 बजे करीब। फिर पैसे देने गए थे आप क्या? हाँ जी, पैसे देने गया था जी। कितने पैसे देने गए? 29 लाख रुपए। कहाँ दिए थे उनको? सूरजपुर। कब दिए थे? रात में दिए थे 3:30 बजे करीब। कितने लड़के थे वो? 4 लड़के थे ये। किस चीज़ पे थे? वो पैदल थे, 2 तो दूर से बात कर रहे थे, काफ़ी दूर से, वो तो मैंने देखे नहीं। और 2 पैसे लेने आए थे, उन्हीं के साथ लड़का था। चले गए? हाँ, बैग रखवा लिया कम से कम मुझसे 150 मीटर दूरी पे, क्योंकि बैग रख जाओ और आप अपनी गाड़ी के पास पहुंच जाओ। मैं गाड़ी के पास पहुंच गया, मैंने कहा मेरे लड़के को दिखा दो। लड़का उनने, मैंने पहले लड़का दिखाओ, बैग में जब दूंगा पैसे बाद में दूंगा, पहले मुझे लड़का दिखाओ। तो लड़का जब मुझे दिखाई दे दिया, इनको दिख रहा तुम्हारा लड़का? कहाँ दिख रहा? मैंने कि मेरी तरफ लड़का बढ़ाओ, मैं आपकी तरफ पैसा बढ़ाऊँगा। तो उनने कहा एक बैग धर दे, वहाँ इतनी दूरी पे बैग धर दे, हम बैग उठा लेंगे, लड़का तेरी तरफ भगा देंगे। ऐसे किया जी, वो बैग लेके चले गए, मैं लड़का लेके चला आया। शाम को एक और पुलिस के साथ इनका आमना सामना हुआ, जहां पुलिस ने आत्मरक्षार्थ गोली चलाई
और उसके बाद एक बदमाश वहाँ पर उसकी घायल हुआ, जिसको अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उसकी बताया गया है कि अब मृत्यु हो गई है। और इसमें बालक को सकुशल उसके परिजनों को सौंप दिया गया है और इसमें आगे कानूनी कार्रवाई की जा रही है। हर खबर आप तक सबसे पहले NS9 न्यूज पर।